बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहम्मद PSX ट्रिक से उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। इंतहाई इंटरेस्टिंग आज का फीपी लिपि है। क्या मार्केट से एक्सपेक्टेशंस हैं आगे की, इंशाल्लाह वो जानने की कोशिश करेंगे। और चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो काइंडली चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली हर इंपॉर्टेंट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिल सके। आज अगर हम फीपी लिपि की बात करें तो बैंक्स ने $16.44 मिलियन की बाइंग की, जबकि फॉरेन कॉर्पोरेट्स जो मेजर इदारा है उसने $15.42 मिलियन की सेलिंग कर दी। अब देखने में ये इस तरह से लग रहा है कि जिस तरह से आज फॉरेन कॉर्पोरेट सब कुछ बेच बूझ के निकल गए हैं और सब कुछ दूसरे इदारे के हाथ में पकड़ा गए हैं, जबकि रियलिटी बेस में ये है कि इन्होंने डेब्ट मार्केट में बाइंग किया और डेब्ट मार्केट में सेलिंग की है। जबकि नॉर्मल अगर देखा जाए तो इन्होंने किस सेक्टर में बाइंग सेलिंग की है वो आगे आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, और क्या अट्रैक्टिव हो सकता है, क्या आगे चल सकता है वो भी शेयर करूंगा। कंपनीज ने भी आज बाइंग की विच इज गुड साइन। फॉरेन इंडिविजुअल्स की ना बाइंग ना सेलिंग है, इंडिविजुअल्स ने आज सेलिंग किया और काफी दबा के सेलिंग की है। इंश्योरेंस कंपनीज भी सेलिंग पर है, जबकि म्यूचुअल फंड्स भी बाइंग पर है। अगर हम ओवरऑल फीपी लिपि की पिक्चर देखें तो हमारे पास जो ऑल अदर सेक्टर्स हैं, ऑल अदर सेक्टर्स में फॉरेन इन्वेस्टर्स ने थोड़ी बहुत सेलिंग की है, जबकि बैंक्स बाइंग पर है और म्यूचुअल फंड्स बाइंग पर हैं ऑल अदर सेक्टर्स में, जिसमें नॉर्मली आपका ऑटो और रिफाइनरी सेक्टर आता है। सीमेंट सेक्टर में जो है फॉरेन कॉर्पोरेट्स बाइंग पर आ रहे हैं, जबकि जो है ब्रोकर्स भी बाइंग पर हैं, कंपनीज और इंडिविजुअल्स सेलिंग कर रहे हैं। इंश्योरेंस कंपनीज म्यूचुअल फंड्स भी बाइंग पर आ रहे हैं। सीमेंट सेक्टर में कुछ अट्रैक्शन अब पैदा होना शुरू हुई है, नजर आ रही है। कमर्शियल बैंक्स की बात करें तो फॉरेन कॉर्पोरेट्स कमर्शियल बैंक्स में कंटिन्यूसली बाइंग कर रहा है और अच्छी बाइंग कर रहा है। आज भी उनकी अच्छी बाइंग है और उनका साथ कंपनीज भी दे रही हैं, कंपनीज भी बाइंग कर रहे हैं, जबकि इंडिविजुअल्स और बैंक्स बेच रहे हैं। तो आपका बैंक्स जो है वो स्टिल अट्रैक्टिव लग रहा है। फर्टिलाइजर की बात की जाए तो फर्टिलाइजर भी स्टिल अट्रैक्टिव है, क्योंकि इंडिविजुअल बेच रहा है और आपका फॉरेन इन्वेस्टर जो है और कंपनीज ब्रोकर्स कंपनीज ये बाइंग पर हैं। फूड एंड पर्सनल केयर की बात की जाए तो इंडिविजुअल इसमें सेलिंग कर रहे हैं, जबकि बाकी मेजर इदारे जो हैं ऑलमोस्ट बाइंग पर हैं। तो फूड सेक्टर अट्रैक्टिव उस तरह से नहीं है। इसमें एक चीज़ ये है कि फॉरेन इन्वेस्टर इसको होल्ड कर रहे हैं, सेलिंग उस तरह से नहीं कर रहे। बैंक्स भी बाइंग कर रहे हैं, कंपनीज भी बाइंग कर रही हैं, लेकिन मेजर बाइंग जो है वो इंडिविजुअल्स के पास है। ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनीज की बात की जाए तो फॉरेन इन्वेस्टर बाइंग, बैंक्स बाइंग, जबकि सेलिंग जो है इंडिविजुअल कर रहा है। एक्सप्लोरेशन कंपनीज अच्छी लग रही हैं भाई। उसके बाद इंश्योरेंस कंपनीज म्यूचुअल फंड बाइंग कर रहे हैं। मार्केटिंग कंपनीज में भी इंडिविजुअल सेलिंग पर है। पावर जनरेशन में जो है वो आज कुछ सेलिंग देखी, लेकिन बाइंग जो है वो ब्रोकर्स की तरफ से भी सेलिंग है। पावर जनरेशन थोड़ा सा मतलब रेंज बाउंड लग रहा है। टेक्नोलॉजी सेक्टर बहुत अट्रैक्टिव लग रहा है, इसमें सबसे ज्यादा सेलिंग जो है इंडिविजुअल्स ने की है और सबसे ज्यादा बाइंग जो है वो फॉरेन कॉर्पोरेट्स की है, और कल भी इन्होंने बाइंग की थी। उसके अलावा म्यूचुअल फंड भी जो है वो बाइंग कर रहे हैं। तो अट्रैक्टिव जो लग रहे हैं सेक्टर, उसमें आपका बैंक्स हैं, उसमें फर्टिलाइजर है और इसमें टेक्नोलॉजी सेक्टर जो है वो बहुत बेहतर लग रहा है। फर्दर चलते हैं आगे, चीजें आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। टेक्निकली मार्केट को देखें, मैंने कल भी सिंपल आपको चीजें बताता हूँ। मार्केट के लिए 75,300 का लेवल मार्केट सस्टेन कर जाती है, जो कि कोशिश कर रही है। तो मार्केट 77,000 पर जाएगी और अभी कुछ टाइम मार्केट रेंज बाउंड रह सकती है 74,800 75,500 के लेवल के दरमियान। और जैसे ही 75,300 के ऊपर इंडेक्स प्रॉपर क्लोज कर गया तो फिर मार्केट में एक दोबारा से मूव मिलेगी। अभी आपको अपॉर्चुनिटीज जहां मिलती हैं वहां पर अवेल करें, लेकिन उन सेक्टर्स में जिनमें इंस्टीट्यूशंस बाइंग पर हैं। आगे फर्दर चलता हूं, लेकिन उससे पहले शेयर करता चलूं किस तरह से हम पोर्टफोलियो अकाउंट मैनेज कर रहे होते हैं। आपके सामने अल्हम्दुलिल्लाह ये आज का मैं बिल्कुल शॉर्ट चीजें आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूं। देख लें मिजान बैंक कहां पर बाइंग थी और कहां पर हमने आके कुछ प्रॉफिट टेकिंग की। बाकी हमारे पास होल्डिंग है, आपको भी कहता रहा। मिजान बैंक में ये देख सकते हैं वो अकाउंट मैनेजमेंट था, ये ग्रुप में कहां पर 211 पर 236 पर कुछ प्रॉफिट टेकिंग की। कितने पैसे मिले आप लोगों के सामने है, तकरीबन 20 से 25 रुपए। इसी तरह TGL की कॉल थी, परसों आप लोगों के साथ शेयर की गई थी, कितना प्रॉफिट मिला आप लोगों के सामने है, 5 से 7 रुपए। इसी तरह PPL की कॉल भी कल शेयर की गई थी, कुछ थोड़ा बहुत प्रॉफिट लिया। बाकी इंस्टीट्यूशन ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनीज में बाइंग पर हैं, तो उसमें अच्छा गेन मिल सकता है। कॉल शेयर करने से पहले मैं आपको लाजमी एक दो चीजें बताऊंगा। अब ये मिजान बैंक का अगर आपको याद हो
तो यहाँ पर ये चार्ट है, देखिए मैंने मिजान बैंक की आज से कुछ दिन पहले कॉल दी थी और आपको कहा था 15 से 20 रुपए देगा, ये देख लें 211 पर था। और अगर हम आज की बात करें मिजान बैंक की, तो आज मिजान बैंक कितना हाई लगाया 237 का, कितने रुपए मिले 27 रुपए। यही चीज कहता हूं, ये मत सोचा करो कि आज लिया तो बस सुबह उसको हर सूरत ऊपर जाना है। मैं आपको कभी ऐसे स्टॉक रिकमेंड नहीं करूंगा जो कमजोर होंगे, फंडामेंटली जो स्ट्रॉन्ग नहीं होंगे। आपको सिर्फ पीएसएक्स ट्रिक से वही स्टॉक मिलेगा काम करने के लिए, चाहे यूट्यूब पर हो, चाहे हमारे ग्रुप में हो, चाहे चैनल पर हो, जो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक होगा। अब यहां पर मैं आप लोगों के साथ कल की बात शेयर करता हूं, आप कल देख लें। कल यही मैंने आपको टीजीएल की कॉल दी थी, परसों सॉरी 113 पर, ठीक है। और आज आप देख सकते हैं टीजीएल जो है वो किस रेट पर था। मैं यहां पर आप लोगों के साथ शेयर करता हूं। आज आप टीजीएल का आप चेक करें रेट टीजीएल का, ठीक है। टीजीएल ने कितने पैसे दिए, कहां तक हाई गया, 119 तक आज हाई गया, जबकि परसों आपको कॉल दी गई थी 113-14 के पास। इसलिए कहता हूं मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मेरे बुजुर्ग, मेरे दोस्तों, एक्सपेरिमेंट करना छोड़ दो, पीएसएक्स ट्रिक्स को ज्वाइन करो, अच्छे स्टॉक्स में काम करो। बस सिर्फ ये एक शॉर्ट है। मैं आपको, बहुत से लोग कहते हैं डीएफएमएल पीआईए ऊपर चला गया, सर हम उस तरफ हम लोग जाते भी नहीं है, देखना भी नहीं पसंद करते। कोई एस्कोल के 100 पर चला गया, नहीं काम करेंगे अनलेस रिजल्ट्स पॉजिटिव आना शुरू ना हो, ठीक है। हमारा 1 मंथ का पैकेज 1500 का है, 3 महीने का 4000, 6 महीने का 7,500 का है। इसी तरह 1-to-1 हमारी स्पेशल जिस सर्विस है जिसमें 1-to-1 गाइड किया जाता है, कहाँ बाय करना है, कहाँ सेल, कितनी क्वांटिटी, पर्सनल अकाउंट मैनेजमेंट आपकी इक्विटी के अकॉर्डिंगली आपको बताया जाएगा कि ये फी हम चार्ज करेंगे और 5 to 10% जो है आपको मंथली रिटर्न मिलेगा। नंबर मेंशन है 0331326002, इस पर व्हाट्सएप कर सकते हैं रजिस्ट्रेशन डिटेल्स के लिए। आगे आप लोगों के साथ कॉल शेयर करता चलूं, लेकिन फिर बताता चलूं कि एक्सपेरिमेंट करना छोड़ दो। आज तक आप लोग गवाएं इस चीज के, कोई ऐसा स्टॉक आप लोगों के साथ शेयर किया हो जो वो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग ना हो। हमेशा मिजान बैंक, हबको, पीपीएल, ओजीडीसी, एयरलिंक, ठीक है, मतलब पीओएल, इस तरह के स्टॉक्स में आपको काम कराया जाता है जो फंडामेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग है। लेकिन ये नहीं कि घोड़े पर सवार है, बस आज मोहम्मद भाई ने कहा था सुबह इसको ऊपर जाना ही जाना है, नहीं तो नहीं, ठीक है, नहीं तो खत्म हो गए। नहीं, देख लें, एमईपीएल की कॉल आपके सामने था, टीजीएल की कॉल आप लोगों के सामने थी, एयरलिंक की कॉल आप लोगों के सामने 61-62 से देते आ रहे हैं। तो ये चीज़ों को देखा करें। टेक्नोलॉजी कॉल शेयर कर रहा हूँ, टेक्नोलॉजी अच्छा लग रहा है क्योंकि इंडिविजुअल सेलिंग पर है, इंस्टीट्यूशन बाइंग पर है। एवीएन बाय करें 55, स्टॉप लॉस आपने इसने रखना है 55, क्लोजिंग बेसिक का टारगेट इसका पहला 59.76 का है, दूसरा टारगेट इसका 63 का है। और मजीद इस तरह की कॉल्स के लिए जो आप लोगों के साथ शेयर की है और अकाउंट मैनेजमेंट भी जो दिखाया है, आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं 0331326002 पर व्हाट्सएप कीजिए, रजिस्ट्रेशन करवाइए और प्रॉपर अर्निंग शुरू कीजिए जिस मकसद के लिए आप स्टॉक मार्केट में काम कर रहे हैं। वीडियो अच्छी लगे जरूर लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा और दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा और कमेंट करके भी बताइएगा। अपना और अपनी फैमिली का बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, जज़ाकल्लाह।